आज जो है सेक्टर का त्रिज्यखंड का तीसरा जो है ना हम लोग वीडियो देखेंगे, जिसमें मेजर सेक्टर के बारे में समझेंगे कि आखिर ये दीर्घखंड क्या होता है। मेजर सेक्टर, दीर्घखंड, उसके बारे में इससे पहले का जो क्लासेस थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि लघु खंड का क्षेत्रफल, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, वृत्त के बारे में सारी जानकारी हम लोग ग्रहण किए थे। आज हम देखने जा रहे हैं दीर्घ वृत्त खंड। वाह, ये जो आप रेड पोर्शन वाला जो भाग देख रहे हैं, ये पूरा रेड पोर्शन का जो भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं, देख लीजिए, एगो सिर्फ पोर्शन छूटा हुआ है। जो पोर्शन हम छोड़ दिए हैं, जरा उस पर ध्यान दिया जाए। ये जो सैडन पोर्शन जो दिख रहा है, रेड रेड वाला भाग, इसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड, मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे? हाँ, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अच्छा, इससे पहले हमने आपको बताया था कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, शायद वो फॉर्मूला आपको याद पहले होना चाहिए। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला आया था वो पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहला वीडियो जो आया था वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको मैंने क्या कहा था, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में इन चीजों को थोड़ा सा देखा जाए तो इसको जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो द एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। दैट्स क्लियर। देखो बुआ, ये पहले हम जान चुके हैं, दोनों के बारे में इसे प्रीवियस वीडियो में चर्चा हो चुकी है ना। तो आखिर हम ये कैसे निकालेंगे? एक बात बताइए कि अगर मुझे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल पता हो, उसमें से हम क्या करें, इसका एरिया, ये वाला पोर्शन जो है, ये ब्लू वाला पोर्शन का एरिया जो है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। निकाल चुके हैं कि नहीं? इसका अगर हम एरिया को घटा दें तो पूरा का निकल जाएगा ना। ये पूरा में से इसको क्या करें, इस पोर्शन को अगर हटा दे तो ये पूरा पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। तो यही लिखा जाएगा, यहां पर फॉर्मूला आएगा, वो क्या आएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दीर्घ वृत्त खंड का कौन चीज, क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, हाँ? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर,
माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पर जरा देख लीजिए, तो इसका तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला जान रहे हैं, क्या है? तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री। ओ सॉरी, पहले सर्कल ना होता जी, पहले कौन आता? इसमें पहले सर्कल आता। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करने की आवश्यकता है। पहले कौन आता? सर्कल में से इसको हम लोग साइड करते। थोड़ी सी यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो है थोड़ा करेक्शन की आवश्यकता आ गई है। वो क्या हुआ, पहले हम यहां पर क्या लिखते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसको कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल। इसको बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सर्कल का क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर, और इसका आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। हाँ या ना बोल? इतनी बातें समझ में आई? अगर थोड़ा सा इसको अगर चाहिए तो आप इस फॉर्मूला को यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करना है, इसके भी उपाय है कि आप क्या करें, आर स्क्वायर को सब में से कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या? पाई माइनस यहां कितना आ जाएगा? तो पाई थीटा बटे 360 डिग्री, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हाफ साइन थीटा। चाहिएगा और थोड़ा हम कैलकुलेशन को आसान करें ताकि कम हमको गुना भाग करना पड़े, तो पाई को कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री प्लस हाफ साइन थीटा। देखिए कैलकुलेशन कम करने के लिए फॉर्मूला लाई गई है कि आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू कितना? 1 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री प्लस हाफ साइन थीटा। लेकिन बच्चा को इससे याद रहता नहीं है, सिर्फ इतना कि सर वृत्त के क्षेत्रफल में से हमको क्या करना है? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को क्या करना है? घटा देना है, माने एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये घटा करके हम क्या कर सकते हैं? दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और इस आधार पर आज हम लोग जो है 10वीं क्लास का जो है 11.1 का कुछ क्वेश्चन को जो है देखेंगे। क्या किए? घटा दिए। रुकिए ना, पहले उसको लिख रही 2.1 और बिहार बोर्ड में जो 12.2 में ना है, 12.2 में है जी, देख लीजिए, ना तो गड़बड़ हो जाएगा ना।